तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 14.1 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी चीज के होने के चांसेस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जहां आप रहते हो वहां बहुत तेज बादल गरज रहे और आंधी चल रही है, साए 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 साए, तो आपके मन में एक संभावना उठ रही है, एक बात उठ रही है कि यार बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये जो आपके मन में संभावना उठी, यही है प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, अब इस बार भी आपने एग्जाम की तैयारी नहीं करी, आंसर शीट चेक होकर मिलने वाली है, तो आपके मन में एक संभावना उठ रही है, यार पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। इसी संभावना को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और इसी प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे एक नंबर से। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस, इवेंट, इक्वली लाइकली आउटकम्स, नॉन इक्वली लाइकली आउटकम्स, एलिमेंट्री इवेंट्स, कंप्लीमेंट्री इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर बेटा हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट की, कंसेप्ट बेस्ड ऑन कॉइन्स। कॉइन्स पे भी सीखेंगे हम एटलीस्ट केस, एटमोस्ट केस, फिर बात करेंगे कार्ड्स की, फिर सीखेंगे डाइस को। इन सारे टॉपिक को स्टेज बाय स्टेज समझते हैं, फिर इजीली अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। So let's start with random experiment. Random experiment is a process by which we observe something uncertain outcomes. When we do an experiment, then there could be different results. Then possible results of the random experiment are called outcomes. तो बेटा ये तो हमारी डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल को जैसे ही हम समझेंगे और इस डेफिनेशंस को हम रिलेट करेंगे तो हमें इन डेफिनेशंस का फील आने लगेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। A coin is tossed. जैसे ये कॉइन टॉस्ड होगा तो अभी वो हवा में फ्लिप ही हो रहा था कि हमारे मन में एक बात आएगी कि भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये बात तो सर्टेन है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम इस बात को लेके अनसर्टेन है कौन सा वाला आएगा, हेड या टेल। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऑब्जर्व समथिंग अनसर्टेन। तो कॉइन टॉस्ड क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि हम अभी इस बात को लेके अनसर्टेन हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसे हम बोलते हैं आउटकम्स। तो हेड और टेल क्या हो गई, दो आउटकम्स हो गई, दो आउटकम्स हो गई। बात समझो, व्हेन वी डू एन एक्सपेरिमेंट देन देयर कुड बी डिफरेंट रिजल्ट्स, देन पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। और इन आउटकम्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं, हेड कॉमा टेल, और इसे ऐसे मैं ब्रेसेस में पुट कर दूं, इक्वल्स टू एस कर दूं, तो ये है बेटा सैंपल स्पेस। भाई इन पॉसिबल आउटकम्स को अगर मैं ऐसे ब्रेसेस में पुट करके कॉमा से सेपरेट कर दूं तो ये क्या हो गया, अपना सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। तो एक सैंपल स्पेस में जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उतने ही इवेंट होते हैं। जैसे हेड आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट है। तो देखते हैं बेटा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो बेटा बात करते हैं फॉर्मूला बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। अ कॉइन इज टॉस्ड, तो जैसी कॉइन टॉस्ड होगा तो सैंपल स्पेस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अपनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, 2 हो गई, हेड और टेल। ठीक है, 2। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो फॉर्मूला है अपना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमको हेड चाहिए, तो टोटल आउटकम्स तो 2 हैं और हमको चाहिए हेड जो कि एक बार आएगा, तो 1/2। और ऐसी अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो टेल तो एक ही है, अपॉन में टोटल आउटकम्स 2। ठीक है बेटा। अच्छा, अब समझते हैं जी, हमने फॉर्मूला समझा, अब हम समझते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, अब इस पे एक एग्जांपल है बेटा। मान लो अ कॉइन
इज टॉस्ड। ठीक है, तो जैसे ही कॉइन टॉस्ड होगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना, तो हेड आने के चांसेस भी कितने हैं बेटा, 50% हैं, और टेल आने के चांसेस भी कितने हैं, 50% है। तो हेड और टेल जो है आपस में इक्वली लाइकली आउटकम है। क्या है, इक्वली लाइकली। भाई जितने आने के चांसेस हेड के हैं उतने आने चांसेस किसके हैं, टेल के हैं। या इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अ डाई इज थ्रोन, जैसे हम डाई फेंकेंगे, वो लूडो वाली डाई होती है ना, करके ऐसे फेंकते हैं उसे, तो डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा जी अपना 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही आप डाई फेंकोगे तो 1 आने के जितने चांसेस हैं उतने ही तो 2 आने के चांसेस होंगे। अरे भाई आप डाई फेंकोगे तो जितने 1 आने के चांसेस हैं उतने किसके आने के चांसेस होंगे, 2 के आने के चांसेस होंगे। उसके कितने आने के चांसेस होंगे, 3 के आने के चांसेस होंगे। और अगर मान लो यहाँ मैं निकालू भी क्या कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1 आने की चांसेस क्या होंगे, 1/6, प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी ना। ठीक है ना भैया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ऐसी अगर मैं बात करूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/6। काफी बच्चे 2/6 सोच देते हैं। अरे भाई बस 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो हमारी डाइस होती है, जो डाइस होती है हमारी, है ना, ये मैंने डाइस के 5 फेस बना दिए और ये उसका पीछे वाला फेस है, तो उसमें ऐसे 6 होता है। ठीक है, और 6 के अपोजिट क्या होगा, 1, यहाँ क्या होगा 5, तो इसका अपोजिट क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 4, उसके अपोजिट क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आ जाए, तो 2 आ तो एक बार ही आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी होगी तो 1/6 ही होगी ना। बात समझ आई। ठीक है, तो ऐसी अगर हम बात करें भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो वो भी क्या होगा 1/6। मतलब इसमें हर एक जो आउटकम होगी उसके आने के चांसेस क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। अब देखते हैं बेटा नॉन इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। नॉन इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो मान लेते हैं जी अपने एक बैग है ना, एक बैग है और उस बैग के अंदर 90 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, और उसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है ना, अब मैं अगर बैग में हाथ डालूं और एक बॉल निकालूं तो एक बात देखो, 90% चांस है कि मेरे हाथ में जो है रेड बॉल आ जाए और 10% चांस है कि मेरे हाथ में क्या आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए। क्योंकि यार रेड बॉल क्या है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है किससे, ब्लैक बॉल से। ठीक है ना, तो अगर यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी निकालता हूं, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल रेड बॉल कितनी है 90, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल बॉल्स कितनी है जी 90 + 10 100। और अगर ऐसी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालता हूं तो टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है बेटा 10 और टोटल बॉल्स कितनी है 100। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। सो ये हमारा एग्जांपल होगा नॉन इक्वली लाइकली आउटकम्स का। ठीक है बेटा, सो नोट करो, फिर चलते हैं अपने टॉपिक में आगे। एलिमेंट्री इवेंट्स, तो करते हैं बेटा एलिमेंट्री इवेंट्स। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम होनी चाहिए, ठीक है ना। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब अगर मैं आसान से करके आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है बेटा एक सिंगल इवेंट या अकेला इवेंट, एक इवेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं बेटा, अ डाई इज थ्रोन। तो जैसे ही हम डाई थ्रो करेंगे तो अपना सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। हमने एक इवेंट लिया, क्या, गेटिंग लेस देन 5। तो गेटिंग लेस देन 5 में क्या आएगा जी, तो गेटिंग लेस देन 5 में क्या आउटकम्स आ जाएंगी 1 2 3 4। ठीक है, एक इवेंट लिया जी हमने एफ, गेटिंग लेस देन 2, तो लेस देन 2 में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक इवेंट लिया हमने जी, गेटिंग लेस देन, या लेस देन नहीं, गेटिंग इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स में आ गया बेटा अपना 2 4 6। और एक इवेंट लिया हमने एच, गेटिंग एन इवन प्राइम। तो इवन प्राइम में क्या आएगा भाई, इवन प्राइम में 2 आ जाएगा।
अब एक इवेंट आपके सामने ई है, एफ है, जी है, एच है। अब याद रखना, हर वो इवेंट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा हो वो एलिमेंट्री इवेंट होगा। अगर मैं इस इवेंट में देखूं तो इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। अरे भैया एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 इवेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4। एफ इवेंट गेटिंग लेस देन 2, इसमें बस 1 ही आ रहा है, बस 1 ही आ रहा है, एक सिंगल इवेंट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री इवेंट होगा। एलिमेंट्री इवेंट होगा, ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। ऐसी बात समझ आ गई होगी, गेटिंग इवन नंबर 2 4 6, तो इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, तो एलिमेंट्री इवेंट क्रॉस मार दिया, नहीं होगा। इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है तो ये एलिमेंट्री इवेंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एलिमेंट्री इवेंट में हमें एक प्रॉपर्टी और समझनी है बेटा कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1। मतलब इसका यह है कि एलिमेंट्री इवेंट्स में जितनी आउटकम्स आ रही हैं, अगर हम हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालें और उसका सम करें तो 1 आएगा। दोबारा समझना मेरी बात कि सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उन सब आउटकम्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं और उसका सम करता हूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहला इवेंट क्या है जी, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगा भाई, 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या होगा भाई, वो भी 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 क्या होगा भाई, वो भी 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या होगा भाई, वो भी 1/6 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या होगा बेटा भाई, वो भी 1/6 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होगा, वो भी 1/6 होगा। अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम कर दूं, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना आ गया बेटा, 6/6, विच इक्वल्स कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो बात समझ आई, तो नोट करो। उसके बाद हम समझते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। आते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर 2 इवेंट्स दैट इफ वन एलिमेंट विल अकर इफ एंड ओनली इफ अदर डज नॉट टेक प्लेस। इफ ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स 1 वेयर ई डैश इज इक्वल टू नॉट ई, ठीक है। तो ये बेटा डेफिनेशन थी ये, है ना। अब इसे समझते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स बेटा समझना, कोई 2 इवेंट्स होंगे, मतलब कंप्लीमेंट्री इवेंट कोई एक इवेंट नहीं होगा, 2 इवेंट्स को मिलाकर के हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। जहाँ पे इन 2 इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसका सम कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो जैसी कॉइन टॉस्ड होगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो कितना होगा, 1/2, जहां हम इवेंट ई को मान लेते हैं हेड और इवेंट एफ को मान लेते हैं टेल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा बेटा, वो भी कितना होगा, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऐड कर दें तो बेटा 1/2 प्लस 1/2 विच इक्वल्स 2/2 विच इक्वल्स 1। अब एक बात देखना बेटा, एक बात देखना। इवेंट एफ है कि टेल आ जाए, इवेंट एफ क्या है कि टेल आ जाए, तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि हेड ना आए। अरे भाई, अगर मैंने कॉइन टॉस करा और मैं चाहता हूं कि टेल आ जाए तो इसका मतलब मैं यही तो चाहता हूं कि हेड ना आए, ठीक। तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कह सकता हूँ, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कह सकता हूँ, विच इक्वल्स क्या, 1, ठीक है। अब इवेंट हेड क्या था, ई था भाई, हेड क्या था, ई, तो इसे कह दिया जी हमने पी ई और नॉट हेड को कह दिया नॉट ई इक्वल्स 1, जहाँ पे नॉट ई किसके इक्वल है, ई डैश के, तो पी ई प्लस में पी नॉट ई इक्वल्स कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे
इवेंट ई और जो इवेंट एफ है जिसको हम क्या कह रहे हैं बेसिकली ई डैश कह रहे हैं, ये आपस में कैसे इवेंट है बेटा, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स है। ठीक है, सो नोट करो। तो बेटा समझते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अगर इज जीरो, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू अगर इज वन, सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। तो एक एग्जाम्पल से ना इन दोनों डेफिनेशंस को पूरा क्लियर समझते हैं। अ डाई इज थ्रोन, जैसे ही बेटा हम डाई फेंकेंगे तो अपना सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6। मैं चाहता हूं भाई मैंने डाई फेंकी 6 से ज्यादा आ जाए। अबे कैसे आ जाएगा, डाई में मार्किंग ही 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6 क्या होगा, 0/6 विच इक्वल 0। तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, कि भाई हमने डाई थ्रो करी और 7 से कम आ जाए। तो यार जब डाई थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6 सारे क्या हैं 7 से कम है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/6 विच इक्वल्स 1, जो कि अपना क्या है श्योर इवेंट। ठीक है, तो बेटा नोट करो। इसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉइन, कार्ड्स और डाइस पे। तो आते हैं बेटा कंसेप्ट बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो बेटा ये जो हमारा कंसेप्ट है ना कॉइन का, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में ही बहुत बार आए हैं, और आप जो अदर हेल्प बुक्स करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा, उसमें भी इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इस टॉपिक में ना मेन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, और दूसरा इसमें एक पर्टिकुलर केस आएगा एटलीस्ट और एटमोस्ट का, उसे बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस है जी 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, जिसको हम कहते हैं 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। तो मान लो अगर हम 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे, 2 सिक्के अगर हमने एक साथ उछाले, अभी वो हवा में फ्लिप कर रहे हैं, तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो बात करते हैं पहले केस की। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो पहला होगा कॉइन 1, दूसरा होगा कॉइन 2। मान लेते हैं मेरे साथ में कॉइन 1 है, साथ में कॉइन 2 है। तो जैसे ही मैं इन्हें टॉस करूंगा तो इस कॉइन में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इस कॉइन में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो पहली अपनी पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है बेटा, ऐसा हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि इस कॉइन में हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि इसमें टेल आ जाए और इसमें हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है इसमें टेल आ जाए और इसमें भी टेल आ जाए। तो अपना सैंपल स्पेस क्या हो गया, अपना सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड एक इवेंट पे बात करते हैं, गेटिंग 1 हेड। तो बेटा गेटिंग 1 हेड क्या होगा, गेटिंग 1 हेड, तो एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, तो क्या लिखूंगा जी मैं, HT TH। ठीक है, एक इवेंट F मान लेते हैं, गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आ जाएं, 2 हेड आ जाएं, तो उसमें क्या होगा, HH आएगा। अब एक और केस मान लेते हैं जी, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा। या एक केस और ले लेते हैं बेटा, H गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। अब ना हमें बहुत ध्यान से इस एटलीस्ट और एटमोस्ट को समझना है। तो बेटा एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है जितना है उससे ज्यादा, क्या, जितना है या उससे ज्यादा। ठीक है, क्लियर। और एटमोस्ट का मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है जितना है
या उससे कम, या उससे कम। मैं आपको एक बहुत आसान एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मैं बोला एटलीस्ट 4। मैं क्या बोला? एटलीस्ट 4। जितना है उससे ज्यादा, मतलब 4 या 4 से ज्यादा। अगर मैं एटलीस्ट 4 बोला, अगर मैं एटलीस्ट 4 बोला तो बाबू उसमें जितना है उससे ज्यादा, तो 4 5 6 आ जाएंगे ना। अरे हमने क्या बोला है? एटलीस्ट जितना है उससे ज्यादा। तो क्या बोला? एटलीस्ट 4 या उससे ज्यादा 4 5 6। अगर मैं ऐसे बोलूं एटमोस्ट 4, तो जितना है या उससे कम, जितना है या उससे कम, तो 4 या 4 से कम, 4 3 2 1। अरे बात समझ आई? ठीक है। अगर यहां पे वो हमसे बोल रहा है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड या उससे ज्यादा, एक हेड या उससे ज्यादा, मतलब कि एक हेड या उससे ज्यादा, मतलब TH भी आ जाएगा, इसमें एक हेड है, HT भी आ जाएगा, इसमें एक हेड है, या HH उससे ज्यादा। तो अपने 3 इवेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, HH HT और TH। फिर उसने बोला गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, जितना हेड है उससे कम, जितना हेड। तो कितने हेड की बात कर रहा है? 1 हेड की। तो उसमें एक HT आ जाएगा, एक TH आ जाएगा और एक TT भी तो आएगा। अरे भाई जितने हेड हैं उससे कम, तो HT एक हेड, TH एक हेड, या हेड हो ही ना, मतलब टेल टेल। बात समझ आई? बात समझ आई? इसका सैंपल स्पेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोबेबिलिटी तो हम इसकी निकाल देंगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई की बात करूं तो टोटल आउटकम्स कितनी है? 2, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है जी? 4। ठीक है। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की बात करूं तो कितना आ जाएगा बेटा? 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की बात करूं तो वो भी कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये समझा हमने कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस तो क्या होगा। तो बेटा नोट करो, इसके बाद हम समझेंगे इफ 3 कॉइन्स आर टॉस तो क्या होगा। तो समझते हैं बेटा, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली तो क्या होगा। ठीक है। तो अपना एक कॉइन 1 है, दूसरा कॉइन 2 है, तीसरा कॉइन 3 है। कॉइन 1 में भी क्या आ सकता है बेटा? हेड टेल। कॉइन 2 में भी क्या आ सकता है? हेड टेल। कॉइन 3 में भी क्या आ सकता है? हेड टेल। ठीक है। तो इसमें क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? या तो तीनों में क्या आ जाए? हेड 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 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है शुरुआत के 2 में हेड आ जाए, फिर क्या आ जाए? टेल आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में क्या आ जाए? हेड आ जाए। ठीक है ना। या ये भी हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में भी टेल आ जाए। मैं भाई सारे पॉसिबल आउटकम सोच रहा हूं, है ना, जो हेड से आएंगे। ठीक है। अब हेड से सारे केस हो गए भाई, हेड 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 हो गया, या हेड हेड टेल हो गया, या हेड टेल हेड हो गया, या हेड टेल टेल हो गया। अब टेल से एसोसिएटेड सोचते हैं, या तो टेल हेड हेड हो गया, या टेल हेड टेल हो गया, या टेल टेल हेड हो गया, या टेल 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 हो गया। तो हमारी ये पॉसिबल आउटकम्स हैं इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, क्लियर। तो इसे हमने लिख लिया जी, या तो एच 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 होगा, या एच एच टी होगा, या एच टी एच होगा, या एच टी टी होगा, या टी एच एच होगा, या टी एच टी होगा, या टी टी एच होगा, या टी 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 होगा। बात समझ आई बेटा? बात समझ आई? ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं भाई, हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, या टेल हेड हेड, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। जो हमारे इसमें 8 पॉसिबल आउटकम्स आ गए। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे भी अगर मैं एक इवेंट ई की बात करूं, गेटिंग 3 हेड्स, तो गेटिंग 3 हेड्स में बेटा क्या आएगा? एच 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 आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं एक इवेंट एफ बोलूं, गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड्स में क्या आएगा भाई? एक तो एच एच टी आ जाएगा और एच टी एच आ जाएगा। हमें 2 ही हेड्स चाहिए, इस वजह से हम एच 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 नहीं ले रहे। गेटिंग 2 हेड्स, बस 2 ही हेड्स होने चाहिए, एक टी एच एच आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इवेंट जी की, गेटिंग, अब इसे ध्यान से सुनना, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स मैंने आपको बताया जितना है उससे ज्यादा। 2 हेड हो या 2 हेड से ज्यादा हो, तो कौन कौन से केसेस आ जाएंगे? 2 हेड से और 2 हेड से ज्यादा हो, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और एक ये भी तो आएगा। 2 हेड हो या उससे ज्यादा,
तो क्या हो गया एच 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 टी और टी और जी आपका एच टी एच और टी एच एच। और इस पर अगर हम बात करें कि इवेंट एच है, गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, है ना, एटमोस्ट 2 हेड्स, या तो 2 हेड्स हो या उससे कम हो, 1 हेड हो या उससे कम हो, हेड हो ही ना, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो भाई, ये सारे इवेंट्स नहीं आ जाएंगे, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं आ जाएंगे। गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, या तो 2 हेड्स हो, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, जितना है या उससे कम, तो गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स में या तो 2 हेड्स हो या 1 हेड हो या 1 भी ना हो, ठीक है ना। तो हेड 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 नहीं आएगा, बाकी सारे आउटकम्स आ जाएंगे, मतलब कि एच एच टी एच टी एच एच टी टी और टी एच एच और टी एच टी और टी टी एच और टी टी टी, ठीक है ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालूं तो यार ये तो एकदम आसान सी बात है। अब तो 1 क्या हो जाएगा 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स निकालूं तो पी एफ कितना हो जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स निकालूं तो ये कितना हो जाएगा जी 1 2 3 4, सो 4/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो जाएगा बेटा, तो फेवरेबल आउटकम से 7, सो 7/8, ठीक है ना, क्लियर। तो बेटा ये अभी हमने समझा कंसेप्ट बेस्ड ऑन कॉइन्स, आप इसे नोट करो। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स की। तो समझते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स को, ठीक है। तो हमारे पास बेटा टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और ये 52 कार्ड्स फिर आगे डिवाइड होते हैं 26 रेड कार्ड्स में लाल कलर के कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स में काले कलर के कार्ड्स, फिर ये 26 रेड कार्ड्स आगे डिवाइड होते हैं 13 हर्ट में, 13 डायमंड में, और ये 26 ब्लैक कार्ड डिवाइड होते हैं 13 स्पेड में, 13 क्लब में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 13 हर्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब, ये 4 डिफरेंट टाइप हो गए जी। अब हर एक टाइप में ना 13 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, 13 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है, और फिर होते हैं 2 to 10। अब ये 2 to 10 क्या है, 2 to 10 का मतलब एक ऐसा कार्ड जिस पे 2 लिखा हो, ये 2 नंबर वाला कार्ड हो गया। एक ऐसा कार्ड जिस पे 3 लिखा हो, ये 3 नंबर वाला कार्ड हो गया। एक ऐसा कार्ड जिस पे 4 लिखा हो, 4 नंबर वाला कार्ड हो गया। और ऐसे जाते हैं 2 से 10 तक। तो 2 से 10 तक कितने कार्ड हो गए 9, और ऊपर कितने कार्ड्स हैं 1 2 3 4, तो 4 9 13। ऐसे यहां पे 4 9 13, 4 9 13, 4 9 13। यहां तक बात समझ आई। अच्छा जी, अब एक बात आपको समझनी है बेटा कि किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों कार्ड्स पे ना फेस बने होते हैं, फेस बने होते हैं मतलब चेहरा बना होता है, ठीक है ना। इस वजह से हम किंग, क्वीन और जैक को बोलते हैं फेस कार्ड्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं। तो हर्ट के अंदर 3 फेस कार्ड है, ठीक है, 3 ये हो गए। डायमंड में भी 3 फेस कार्ड है, तो 3 3 कितने हो गए 6। इसमें भी कितने हैं 3 9 3 12, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए 12। तो टोटल नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे भाई, टोटल कार्ड्स में से फेस कार्ड्स घटा देंगे तो कितने आ गए 40 नॉन फेस कार्ड्स हो गए, ठीक है ना। अब मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बता दो। तो अब देखो हम कितने अच्छे से अब इसे सीखने वाले हैं कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बता दो। तो बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल किंग कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 अपॉन में टोटल कार्ड्स 52 आ गया 1/13। अब उसने पूछा कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग बता दो, लाल किंग बता दो। तो यार रेड किंग कहाँ होगा, एक 26 रेड कार्ड है, एक रेड किंग यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा बस। तो 2 अपॉन में 52 विच इक्वल्स 1/26। या उसने बोला कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स बता दो। तो भाई फेस कार्ड्स कितने हैं अपने पास टोटल 12 अपॉन में 52, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन उसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड बता दो क्या होगी। तो यार देखो डायमंड की क्वीन कितनी है भाई, डायमंड में तो एक ही क्वीन आ रही है ना भाई, यहां 4/52 मत कर देना, वो आपसे क्वीन पूछा है वो भी डायमंड की, तो 1/52। बात समझ आई, ठीक है, क्लियर। या उसने पूछा कि भाई प्रोबेबिलिटी बता दो कार्ड नंबर 2 की,
कार्ड नंबर 2 की, तो कार्ड नंबर 2 कितने होंगे भाई, इसमें भी एक 2 होगा, है ना, इसमें भी एक 2 होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो 4/52। या अगर मान लो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एज बता दो, तो यार रेड एज तो 2 ही है ना अपन के पास, एक ये और एक ये, तो कितना आ गया 2/52। तो बेटा आई होप कि आपके जो कार्ड के कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ भी अगर ना बात समझ आई हो ना, तो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वहाँ हम इसे दोबारा देखेंगे, दोबारा समझेंगे और अच्छे से बातें क्लियर होंगी। ठीक है, सो नोट करो बेटा, अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ डाइस पे। तो बेटा आते हैं अपने कंसेप्ट ऑफ डाइस पे। इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें अच्छे से क्लियर होगा। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस, एक ब्लू कलर की थी, एक ग्रे कलर की थी, है ना, उसे हमने थ्रो किया एक साथ। राइट, ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे जो सम ऑफ द नंबर्स आएगा टॉप पे, वो 8 होगा या 13 होगा या लेस देन इक्वल टू 12 होगा या सेम नंबर ऑन बोथ डाइस होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, एक बार पहले बेटा मैं आपको डाइस का थोड़ा समझा दूं। डाइस होती तो ऐसे क्यूबिकल शेप की है ना, लेकिन अगर मैं आपको और इसे अच्छे से समझाऊं तो मैंने ना इसके ऐसे 6 फेस दिखा दिए आपको। एक फेस ये हो गया और एक फेस इसे मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है, और जो इसका जो पीछे वाला फेस है, बैक वाला फेस है, जो इसके पीछे होगा वो मैंने यहाँ बना दिया। तो डाइस में ना बेटा अपोजिट फेसिस पे जो सम होता है वो 7 होता है। मान लो अगर यहाँ 6 होगा ना, 6 होगा तो अपोजिट फेस पे 1 होगा, 6 + 1 7। यहाँ अगर यहाँ 4 होगा तो अपोजिट फेस पे 3 होगा, 4 + 3 7। यहाँ अगर 5 होगा, ठीक है, तो अपोजिट फेस पे 2 होगा, 5 + 2 7। ठीक है। अच्छा जी, चलो ये बात समझ आई। अब एक बात समझते हैं कि एक है जी आपकी कौन सी डाइस, ब्लू, एक ब्लू डाइस है और एक है ग्रे डाइस। अब एक बात समझो भाई, ब्लू डाइस में भी तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है और ग्रे डाइस में भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो जैसे ही हम इन 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो भाई इन 6 में से भी कुछ आ सकता है, इन 6 में से भी कुछ आ सकता है। तो मे बी ऐसा हो कि 1 1 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 3 आ जाए। तो 1 से एसोसिएटेड कितने सैंपल स्पेस आ जाएंगे भाई, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसी 2 से भी एसोसिएटेड कितने आ जाएंगे, 2 1 से 2 6 तक। तो टोटल आउटकम्स तो 36 हो गई। ठीक है। तो इसे और ध्यान से देखते हैं जी, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा फिर। तो इसका सैंपल स्पेस तो कुछ यूं आ जाएगा भाई, या तो 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, एंड हो जाएगा। टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा और बचा है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, बस 6 और है जी। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और लास्ट जी 6 6 हो गया जी सैंपल स्पेस। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई बेटा, टोटल आउटकम्स काउंट कर लो आप, 36 हो गई पूरी। ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया जो सम ऑफ द नंबर है ना डाइस पे, वो 8 होना चाहिए, है ना। मैं एक बार ये भी क्लियर कर दूं, 1 1 है, 1 1 मतलब पहली डाइस पे भी 1 आया, दूसरी डाइस पे भी क्या आया, 1 आया। 1 2 मतलब पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी डाइस पे 2 आया। तो बोल रहा है भाई सम ऑफ द नंबर्स दोनों डाइस पे 8 आया, वो सारे केस बता दो, वो सारे केस बता दो। तो देखो एक क्या होगा, अगर मैं इसे इवेंट ई मान लूँ, मैं फर्स्ट वाले को इवेंट ई मान लूँ, क्या सम इज 8, सम इज 8, तो उसमें क्या क्या आएगा, चेक करो। 2 6 आ जाएगा भाई, 2 + 6 कितना है
8 है, और 3 5 आ जाएगा, 3 + 5 भी कितना होगा 8, ऐसी 4 4 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसी क्या आ जाएगा 5 3 आ जाएगा, और ऐसी क्या आ जाएगा जी अपना 6 2 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा जी 1 2 3 4 5, तो 5/36, ठीक है। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं वो भाई सम 13 होना चाहिए। अब आप देख लो यार, जो एट मैक्स सम है वो 6 + 6 कितना है 12, तो सम 13 तो हो ही नहीं सकता भाई। मैक्सिमम सम कितना है 6 + 6 12 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 13, तो कितना होगा जी 0/36, 0 होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 12, सम होना चाहिए 12 या 12 से कम, 12 या 12 से कम। तो मैंने आपको दिखाया कि भाई मैक्सिमम सम कितना है 12, और बाकी 12 से कम ही है, 6 + 5 11 12 से कम है, 5 + 6 11 12 से कम है, 5 + 5 10 12 से कम है। तो इसमें टोटल केसेस कितना आ जाएंगे जी अपने, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 कितना होगा 36/36 विच इक्वल्स 1, ठीक है। फोर्थ पार्ट, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। मतलब कि क्या, जैसे कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए, मतलब ये पूरा जी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और ये 6 6 ये, ठीक है ना। इसको हम बेटा एक और चीज़ बोलते हैं, इसे डबलेट्स भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, डबलेट्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, ये हो गया आपका 6/36, ठीक है, क्लियर। सो बात समझ आई बेटा, तो बात समझ आई। तो यहाँ हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ डाइस। अब करते हैं इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो बेटा नोट करो।